नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। आज मंगलवार है और हनुमान जी के एक्सपीरियंस को शेयर करने का दिन है। तो आज का ये एक्सपीरियंस हमें भेजा है लेखराज जी ने। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली हनुमान भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, राम भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेखराज जी बताते हैं कि हनुमान जी की उपासना वो शुरू से ही करते थे। घर परिवार में ऐसा माहौल था कि जहाँ पर शुरुआती जीवन से ही यानी कि प्रारंभिक जीवन से बचपन से ही उन्होंने हनुमान भक्ति की हुई थी। परिवारजनों को उनका सम्मान, उनका आदर, उनका पूजा पाठ करते हुए देखा था। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी और हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे, खेती करते थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 2 बैल थे। ये जो इन्होंने अपना अनुभव बताया है, ये तकरीबन आज से 14 साल पहले का है और बस उन्हीं के बेसिस पर इनका जो है घर परिवार यानी कि आर्थिक स्थिति जो थी उसी के बेसिस पर निर्भर करती थी। और एक साल ऐसा भी आया जब नुकसान होने लगा। लगातार मंडी में इनको जो भी ये अनाज बेचते थे उसमें भी लाभ नहीं होता था और घर में एक तो इनके घर परिवार में जो बुज़ुर्ग थे यानी कि इनके जो ताया जी थे वो बीमार पड़ गए। दूसरे इनके जो पशुधन यानी कि बैल भी बीमार पड़ गए थे। पहले एक बैल इनके जो है वो बीमार हुए और उसके पश्चात दूसरा बैल भी बीमार पड़ गया। तो घर में अनाज ख़त्म और जिसके लिए इनको लोन लेना पड़ा, कर्ज अलग हो गया, रातों को नींद तक नहीं आती थी, बहुत बुरा समय था। तो ये बताते हैं कि पहला संकेत जो हनुमान जी ने दिया वो इस प्रकार कि रात में अकेला बैठा हुआ था और मन में ये आया था कि अब कुछ नहीं बचा, जीवन को समाप्त कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तभी कोने में रखी हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर जो है वो गिर गई। उन्होंने आदर सहित उसे उठाया तो देखा कि इस पास पड़ा हुआ कटोरी में रखा हुआ सिंदूर जो हनुमानी सिंदूर होता है वो फैल गया। और जब फ़ोटो को इन्होंने माथे पर लगाकर फिर से रखना चाहा तो कि माथे पर इनके सिंदूर लग गया। जब इन्होंने शीशे में स्वयं को देखा तो ये कहा कि शायद ये बजरंगबली का संकेत है कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। खैर रात को ये सो गए। अगली सुबह जो बैल चल भी नहीं पा रहा था वो स्वयं से ही खड़ा हो गया। गाँव के जो वेटनरी वाले वो आए तो उन्होंने देखा कि ये बैल जो है वो कल से बेहतर है। मैं भी हैरान हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ था। हालांकि बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन जो अगले दिन बैल के ठीक होने की स्थिति हुई वो मेरे लिए एक अबूझ पहेली थी। लेकिन मन में डर भी था और श्रद्धा भी थी। वो वर्ष बहुत ही अधिक खराब था। उस साल पूरे इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था और पानी की टंकियाँ पूर्णतः सूख चुकी थी, तालाबों का जल भी सूख चुका था, हमारे खेत सूख रहे थे। ऊपर से कर्ज की स्थिति, घर में बीमारी, बैलों की स्थिति। मैं मंगलवार को खेत के किनारे बने एक छोटे से हनुमान मंदिर के चबूतरे पर गया। ना मंत्र की, ना पूजा की, बस बोला, अगर तू है तो मेरे खेत तक ही सही। आगे मुझसे कहा ही नहीं गया। आप यकीन मानिए, शाम को हमारे खेत के ऊपर काले बादल आए, हल्की बारिश हुई, जिसे देखने के लिए पूरा गांव आया कि लेखराज के खेत में बारिश हुई है। ये मेरे लिए किसी अचूबे से कम नहीं था, मानो बार बार हनुमान जी ये संकेत दे रहे हों कि मैं तेरे साथ हूँ। से तकरीबन 10-12 दिनों की बात होगी। मैं रात में खेत पर सो रहा था। आधी रात को ऐसे लगा जैसे कदमों की आवाज़ हो। मुझे लगा कोई चोर होगा, लेकिन जब उठकर देखा तो कोई भी नहीं था। बस ज़मीन पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन निशान बहुत अद्भुत थे। बड़े बड़े पैर और गहराई तक उनके निशान थे, जो सीधे हनुमान जी के चबूतरे तक जाते थे। मेरे तो हाथ कांप रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कार कहें या बदलाव हुआ वो बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर हुआ। मेरी तनाव, मेरी चिंता, मेरा गुस्सा और मेरा डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। कर्ज धीरे धीरे उतर गया, बैल भी ठीक रहे, फसल भी बच गई क्योंकि बारिश हो गई थी और हनुमान जी की इस साक्षात कृपा को मैंने स्वयं से देखा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी आकाश से गदा लेकर नहीं आते, वो बैल की सांस बन जाते हैं, सूखे खेतों के लिए बादल और बारिश बन जाते हैं और कभी कभी खामोश पैरों के निशान भी छोड़ दिया करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी छोटे छोटे इसी प्रकार के अजीब संकेत आ रहे हैं
तो समझ लेना कि वो आ चुके हैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। जय बजरंगबली। तो दोस्तों ये था लेखराज जी का आज का अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, हनुमान भक्तों के साथ, राम भक्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।